सुप्रभात आप सभी को। एक बार मैं पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। दुर्वा भाग 3 के दूसरे पाठ में संकलित कहानी दो गौरैया के दूसरे भाग को लेकर के। दो गौरैया नामक कहानी के पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेखक भीष्म साहनी जी के घर में दो गौरैया घुस जाती हैं और पंखे के ऊपर अपना घोंसला बना लेती हैं। इस पर उसके लेखक के पिताजी उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं, किंतु वो बाहर नहीं निकलती। माँ भी पिताजी का मजाक उड़ाती हैं, किंतु पिताजी हार नहीं मानते और वो उन लोगों को निकालने के लिए प्रयास करते रहते हैं। अब इस भाग में हम लोग आगे के पाठ को समझेंगे। आप लोग अगर इस कहानी को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार इस कहानी का पहला भाग अवश्य देख लीजिएगा। आज दूसरे भाग को हम प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। दरवाजे के नीचे से आ गईं। जो चिड़ियाँ पिताजी ने बाहर निकाल दी थी वो दरवाजे के नीचे से आ गईं, माँ बोली। लेखक कहते हैं कि मैं दरवाजे के नीचे मैंने जाकर देखा तो सचमुच दरवाज़ों में थोड़ी सी जगह खाली थी जिससे कि चिड़िया आ सकती थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। माँ जो थी वो पिताजी की मदद नहीं करती थी बल्कि उनका मजाक उड़ा रही थी और हंस रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। अब पिताजी गौरैयों के पीछे टूट पड़े। अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं गौरैयों को निकाल करके ही दम लूँगा। और उन्होंने दरवाज़ों के नीचे कपड़े ठूंस दिया। दरवाजे के नीचे जो जगह खाली थी उसमें उन्होंने कपड़ा डाल दिया। फिर लाठी झुलाते हुए चिड़ियों की ओर लपके। अब की बार चिड़ियाँ फिर चीं चीं करती उड़ गईं और कुछ ही देर में फिर देखा उन्होंने तो वो फिर आ गई थी। अब की बार वो रोशनदान से आ गईं क्योंकि रोशनदान का एक शीशा टूटा हुआ था। इस बार माँ ने गंभीर स्वर में कहा कि देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे तथा अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। पिताजी ने कहा कि क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? क्या मतलब है तुम्हारे कहने का कि जो फर्श पर नीचे कालीन बिछा है उस पर चिड़ियाँ अपना मल त्याग करें, उस पर गंदगी करें, तो मैं इस कालीन को बर्बाद करवा लूँ? वो बोले कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वे कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंसने लगे। यानी वो कुर्सी पर चढ़ गए और उन्होंने रोशनदान में कपड़ा डाल दिया ताकि वहाँ से भी न आए। फिर उन्होंने चिड़ियों को डंडे से खदेड़ा। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी और इस बार कमरे से निकल करके वे आंगन के पीछे वाली दीवार पर जा कर के बैठ गईं। इतने में रात पड़ गई और इतने में रात हो गया। हम लोग खाना खा करके ऊपर जा कर के सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। यानी सोने से पहले मैंने जब देखा, लेखक लिखते हैं, तो चिड़िया आंगन में नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी कि अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। इतवार मतलब संडे का दिन था, रविवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए अपने कमरे से तो वे फिर से मौजूद थी। तो आश्चर्यजनक ढंग से हम लोगों ने देखा कि वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी और बैठ करके अपने घोंसले में गाना गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली
उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। उस दिन उन्होंने जल्दी ही गौरैयों को घर से बाहर निकाल दिया। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो जाते या सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से अंदर घुस आती। अब तो ये डेली का काम हो गया था कि पिताजी दिन के समय उन्हें बाहर निकाल देते और रात में जब हम लोग सो रहे होते थे तो पता नहीं कहाँ से वो अंदर आ जाती। पिताजी परेशान हो उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी ने कहा कि मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। जब उनकी सहनशीलता समाप्त होने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं इनका घोंसला ही तोड़ दूंगा, घोंसले को नोच करके बाहर फेंक दूंगा, जिससे जब घोंसला नहीं रहेगा तो वह यहाँ नहीं आएंगी। वो फौरन स्टूल उठा करके ले आए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा कि अगर किसी को सचमुच बाहर निकालना है तो पहले उसका घर तोड़ देना चाहिए। हमें यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि इस वाक्य के माध्यम से लेखक यह हमें बताना चाहते हैं कि यदि किसी का घर ही नहीं रहेगा तो फिर वह क्या करने आएगा न। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी थी। उस घोंसले से कई तिनके नीचे लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गौरैयों ने अपने घर की सजावट के लिए झालर टांग रखी थी। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। 2 तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे, यानी वो तिनके नीचे गिरने लगे। चलो 2 तिनके तो निकाल लिए, माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। माँ फिर पिताजी का मजाक उड़ाते हुए हंसकर बोली कि चलो 2 तिनके तो कम से कम तुमने निकाल दिए। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया वहाँ नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थी, यानी थोड़ी पतली हो गई थी। कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब वे पहले के जैसी आवाज़ें भी नहीं कर रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। यानी लाठी में लपेट करके उन्होंने घोंसले को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। फिर वह लाठी खींच कर सिरे के इर्द गिर्द जो लपेटा हुआ घोंसला था उसमें से सूखी घास और रुई के फाहे और धागे थिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगे। तभी अचानक आवाज़ आई, ची ची ची। यह आवाज़ उस घोंसले में बैठे छोटे बच्चों की थी। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या गौरैया लौट आई? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। पिताजी ने कहा कि क्या गौरैया लौट आई क्या? मैंने बाहर देखा और उन्हें बताया कि नहीं, वो तो बाहर दीवार पर चुपचाप बैठी हैं। ची ची फिर आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था और उसमें घोंसले का बहुत सा हिस्सा लिपटा हुआ था। नन्ही नन्ही 2 गौरैया ने अभी भी झांके जा रही थी, चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी और वो उनसे कह रही थी कि हम आ गई हैं।
हमारे माँ बाप कहाँ हैं। वे छोटी जो चिड़िया के बच्चे थे, मानो यह पूछ रहे थे कि हम लोग तो यहाँ हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मैं अवाक, मैं चुपचाप उनकी ओर देख रहा था। फिर मैंने देखा कि पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और घोंसले के तिनकों में से अपनी लाठी को भी निकाल लिया। उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे उन्होंने खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उसके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चीं चीं करते उनसे जा मिले। उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे, यानी उनकी छोटी छोटी जो चोंचें थी उसमें छोटे छोटे दाने खिलाने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। इस पाठ के लेखक भीष्म साहनी जी हैं। इस तरह से यह आज दूसरा भाग भी पूरा होता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि कोई भी पक्षी या चिड़िया यदि हमारे घर में आकर के अपना घोंसला बनाता है तो हमें उसे बाहर नहीं निकालना चाहिए, उसके घोंसले को तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।